र्यून्स र्यून्स का अर्थ होता है खंडहर और ये फिल्म इसी पर बेस्ड है। 4 अमेरिकन दोस्त एमी, जेफ, स्टेसी और एरिक छुट्टियां मनाने के लिए अमेरिका से मेक्सिको आए होते हैं, जहां इनकी मुलाकात मार्टियस नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट भाई को ढूंढने के लिए आया होता है, जो किसी पुराने खंडहर की जांच के लिए गया है। वो उन्हें भी ऑफर करता है कि यह पुराना मयान खंडहर जो किसी ने नहीं देखा है, न किसी नक्शे पर है, तो क्या वो लोग उसके भाई के पास वो खंडहर देखने चलेंगे। चारों का मेक्सिको में आखिरी दिन होता है। इसके बाद उन्हें सुबह की फ्लाइट से वापस अमेरिका जाना होता है, इसलिए वो लोग हाँ कर देते हैं कुछ नया करने के लिए। वो मयानी मंदिर जंगल के काफ़ी अंदर होता है, जिसे वो 4 दोस्त मार्टियस और उनका एक टूर गाइड उन्हें ढूंढने में मदद करता है। रास्ते में उन्हें मार्टियस के भाई की जीप भी खड़ी दिखाई देती है, जिससे मार्टियस को पता चल जाता है कि उसका भाई वहीं पर है। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो वह खंडहर एक पिरामिड के आकार का होता है, जो बहुत पुराना मालूम होता है। एमी हर जगह की फ़ोटो ले रही होती है। तभी कुछ गांव वाले हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर वो समझ नहीं पाते हैं। एमी धीरे धीरे उस पिरामिड के पास पहुंच जाती है और फ़ोटो खींचती है। तभी गांव वाले उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे पिरामिड की ओर जाने को कहते हैं। उनका टूर गाइड एमी से कैमरा लेकर गांव वालों को देने जाता है, तो वो लोग उसे गोली मार देते हैं और उन 5 को पिरामिड के ऊपर जाने का इशारा करते हैं। 5 डर के मारे पिरामिड के ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऊपर टेंट लगे होते हैं 2, जिनमें कुछ सामान होता है। वो सामान मार्टियस के भाई का होता है, पर उसका भाई नहीं होता है। ऊपर एक गहरा कुआं होता है। वहाँ किसी के फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता, वो लोग किसी को फ़ोन नहीं मिला सकते। पूरा पिरामिड एक अजीब सी बेलों से घिरा हुआ होता है। मार्टियस अपने भाई को इधर उधर ढूंढता है, तो उसे अपने भाई की लाश मिलती है, जो बेलों में लिपटी हुई होती है। उन चारों को मेक्सिको में आखिरी दिन होता है। फिर उन्हें होटल से चेकआउट करना है, इसलिए जेफ उन्हें बताता है कि हमें यहाँ 1 या 2 दिन ही रुकना होगा। इसके बाद बिल ना पे होने के कारण पुलिस उन्हें ढूंढेगी। तब तक के लिए उन्हें जिंदा रहना होगा। मार्टियस बताता है कि उसके भाई के साथ उसकी एक दोस्त भी उसके साथ आई थी। शायद वो नीचे है और उसके पास एक सैटेलाइट फ़ोन है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम किसी को फ़ोन करके बुला सकते हैं। इस प्लान के साथ मार्टियस कुएं में उतरता है। कुएं में एक पुली और रस्सी लगी होती है, जिसकी मदद से एरिक और जेफ मार्टियस को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं, पर अचानक रस्सी टूट जाती है और मार्टियस कुएं में गिर जाता है। चारों बहुत डर जाते हैं। वो जिंदा है या नहीं, उसे देखने के लिए किसी को नीचे जाना पड़ेगा। एरिक और जेफ नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें खींचने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो स्टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे काफ़ी अंधेरा होता है। रस्सी खत्म हो जाती है, पर स्टेसी नीचे नहीं पहुंची होती है। मार्टियस जिंदा होता है। रस्सी कम होने के कारण स्टेसी को वहीं से कूदना पड़ता है, जिससे उसके घुटने में काफ़ी चोट आ जाती है। वो बाकी सबको बताती है कि मार्टियस हिल नहीं सकता, तो शायद उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, इसलिए वो जानता है कि मार्टियस को जल्द से जल्द इलाज चाहिए। जेफ एक टेंट को फाड़कर रस्सी और एक स्ट्रेचर बनाता है मार्टियस को ऊपर लाने के लिए। इधर स्टेसी को फ़ोन बजने की आवाज़ आती है, पर घनी बेलें होने के कारण वो डर के मारे उन बेलों में नहीं जाती। एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे आती है। दोनों मिलकर मार्टियस को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं और उसे बाहर निकाल लिया जाता है, पर उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। जेफ रात में निगरानी रखता है और वो देखता है कि नीचे गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है, पर सबके पास हथियार नहीं है और वो सब नमक से खंडहर के आसपास एक रेखा बना रहे हैं। जेफ आसपास और खोजबीन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सी लाशें हैं इन बेलों के नीचे। अगली सुबह जब स्टेसी उठती है तो वह देखती है कि बेलों ने उसके पैरों को जकड़ लिया है और उसके घाव के अंदर घुस गई हैं। वो एरिक को बुलाती है। एरिक उन बेलों को हटाता है और उसके घाव के अंदर से खींच के निकालता है। दूसरी तरफ मार्टियस एमी को बुलाता है
और उससे कहता है कि मुझे मेरे पैर दिखाओ। एमी उसके पैरों से कंबल हटा देती है और उसके पैरों में बेलों ने कब्जा कर लिया होता है। उन बेलों को जेफ हटा देता है, पर देखता है कि उसमें अब काफ़ी मांस गायब हो चुका है। फिर से फ़ोन की बेल बजती है। यही उनकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए एमी और स्टेसी उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती हैं। नीचे काफ़ी अंधेरा होता है। मशाले जलाकर वो आगे बढ़ती हैं। हर तरफ बस बेलें ही बेलें होती हैं। वो गुफा के काफ़ी अंदर चली जाती है। उन्हें लड़की की एक लाश मिलती है जो मार्टियस के भाई की दोस्त होती है। उसके हाथों में फ़ोन होता है, पर जब वो उसे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये फ़ोन ख़राब है और ये बज नहीं सकता। एमी ध्यान से सुनती है तो वो आवाज़ उन बेलों में उगे फूलों से आ रही होती है और अचानक सारी बेलें उन पर हमला कर देती हैं। दोनों जान बचाकर वहाँ से भागती हैं और ऊपर पहुंचकर जो हुआ वो बताती हैं, पर ये बातें एरिक और जेफ को सच नहीं लगती। वो सोचते हैं शायद उन्हें कोई नीचे भ्रम हुआ है। ये सब देखकर एमी भागते हुए पिरामिड के नीचे जाती है और उन लोगों से मदद मांगती है, पर वो उसकी मदद नहीं करते और नीचे नहीं आने देते। एमी गुस्से में बेलों को तोड़कर उनकी तरफ फेंकती है। एक बेल एक बच्चे पर गिर जाती है। वो लोग उस बच्चे को भी पिरामिड की तरफ जाने को कहते हैं। उसके ना जाने पर वो लोग उसे गोली मार देते हैं। इधर मार्टियस की हालत बिगड़ रही होती है। उसकी जान बचाने के लिए जेफ उसकी दोनों टांगे काटने के लिए कहता है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए मार्टियस हाँ कर देता है। जेफ मार्टियस की दोनों टांगे काट देता है। अचानक वो बेलें मार्टियस की कटी हुई दोनों टांगों को खींच ले जाती हैं। जेफ समझ जाता है कि गांव वाले हमसे नहीं, इन बेलों से डरते हैं। हम सब ने बेलों को छुआ है, इसलिए वो हमें नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। स्टेसी को धीरे धीरे महसूस होता है कि वे बेलें उसके अंदर हैं, तो वो अपने दोस्तों को बताती है, पर वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे मन का ये सब वहम है। इस बात पर उनकी आपस में काफ़ी लड़ाई होती है। इस लड़ाई के बीच वो बेलें मार्टियस पर हमला करती हैं और उसे मार देती हैं और चारों दोस्त उसे बचा नहीं पाते हैं। अगली सुबह स्टेसी उन्हें दिखाती है कि बेलें उसके शरीर में है। वो लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा काटने से स्टेसी की मौत भी हो सकती है। चुपके से स्टेसी चाकू लेकर अपने शरीर को कई जगह से काट लेती है उन बेलों को निकालने के लिए। वो लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि इसमें गलती से चाकू स्टेसी से एरिक के सीने में लग जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। स्टेसी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और एमी और जेफ से खुद को मारने के लिए कहती है। ना चाहते भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जेफ एक प्लान बनाता है। वो एमी को प्लान समझा देता है और टेंट में मिली जीप की चाबियां देता है। जेफ एमी को गोद में उठाकर पिरामिड के नीचे ले जाता है और मरा हुआ बताकर लिटा देता है और उन लोगों को बातों में उलझाकर दूसरी तरफ ले जाता है। वहाँ से वो एमी का नाम पुकार कर इशारा करता है। एमी सारी जान लगाकर वहाँ से भागती है, पर जेफ वहीं मारा जाता है। वो लोग एमी का पीछा करते हैं उसे मारने के लिए, पर एमी जीप में बैठकर उसे स्टार्ट कर से वहाँ से भाग जाती है। पर रास्ते में उसे अभी एहसास होता है कि वो बेलें उसके ही शरीर में कहीं उग रही हैं।